ध्यान रखना है, इसको हीट केल्विन, इस पे 373 केल्विन पे ही हीट कर रहे हैं सर। 400 के आसपास लेके चलेगा तो क्या होगा तो बताते हैं। 370 हम सबसे पहले फॉर्मेशन देख रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसको 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो यहाँ से बनता है बेटा CaSO4 डॉट हाफ H2O। बताओ क्या 1.5 पानी बाहर निकल गया, 2 H2O में से आधा H2O यहाँ रह गया तो कितना बाहर निकल गया, 1.5 बाहर निकल गया ना। ये जो बना है इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर किसी को नाइट का कंसेप्ट याद हो और वो ये क्या सोच रहा हो कि सर डाल्टन की एटॉमिक के थ्योरी अकॉर्डिंग तो यहाँ आधा आना ही नहीं चाहिए था, इसको याद है डाल्टन का नाम, उसने एटॉमिक थ्योरी दी थी, याद है उसके बारे में कुछ पोस्टुलेट 6 पॉइंट थे, वो पॉइंट याद है सुने। इधर मेन पॉइंट पे आते हैं। डाल्टन ने ये कहा था कि जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं, जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं, एटम से एलिमेंट को एक कंपाउंड बनाते हैं और वो कंबाइनिंग का रेशियो होल नंबर्स में होता है। जैसे सुनना H2O, हाइड्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन कितने। उसने ये कहा था कि ये जो कंबाइनिंग रेशियो है ये हमेशा क्या होल नंबर्स के रेशियो में रहेगा। जैसे CO2, कार्बन कितनी है 1, ये एटम्स का जो कंबाइनिंग रेशियो है ये होल नंबर में रहेगा। हम आगे हाफ लगा रहे हैं, ये इसकी क्वांटिटी बता रहा है, आधा मॉलिक्यूल, आधा मॉलिक्यूल यानी कि आधा मोल भी कह सकते हैं, आधा किलो, आधा ग्राम, किसी भी टर्म में इसको हम यूज कर सकते हैं। ये हाफ इस चीज को बताता है, ठीक है ना। तो डाल्टन ने ये फॉर्मेशन के लिए बात की थी एलिमेंट की एटॉमिक थ्योरी कि एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो वो होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होते हैं। ये कॉम्बिनेशन नहीं बता रहा है, कॉम्बिनेशन इसका ये है 2:1 की हाइट। वाटर में हमेशा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। कहाँ पे नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये वो वाला, ये अलग चीज है और ये अलग चीज बेटा। जो भी होता है अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर ले उसको, तो उसकी एटॉमिक थ्योरी ने ये कहा था। तो देखें डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने ये कहा था कि जब भी एटम कंपाउंड बनता है, एटम से एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो ये जो कंबाइनिंग रेशियो है ये हमेशा होल नंबर्स में रहता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1, CO2 में जैसे ये कार्बन 1 है तो ये एटम्स का जो कंबाइनिंग रेशियो ये होल नंबर में रहता है। अब जैसे अगर मैं इसके आगे हाफ लगा रहा हूँ तो ये हाफ मुझे कह रहा है कि भाई हाफ मोल H2, हाफ kg H2, हाफ ग्राम H2। ये यहाँ उसकी क्वांटिटी को डिसाइड कर रहा है, इनके नंबर्स को नहीं, ठीक है ना। हम जब बैलेंसिंग करते हैं तो उसमें क्या 2 एटम सोडियम के, 2 मॉलिक्यूल सोडियम के, 2 मोल सोडियम के, इसको तुम चाहे जो मान सकते हो। तो यहाँ से ये किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, यहाँ मैंने बताया जिप्सम के कितने कंपाउंड, अरे एक मॉलिक्यूल है ना, ये पूरा जिप्सम है, ये पूरा जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O। कितने मॉलिक्यूल लिए मैंने, अगर मैं इस जिप्सम के 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, देखो ये पूरा जिप्सम है, इस बार मैंने कितने मॉलिक्यूल लिए 2, मैं इसको हीट कर रहा हूँ कितने केल्विन पे, 373 केल्विन पे। तो देखे बेटा यहाँ से मेरे को क्या बनाना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ध्यान से सुनना, देखो कंपैरिजन देखना, एक CaSO4 के साथ कितना पानी जुड़ा हुआ है, हाफ, तो 2 CaSO4 के साथ कितना पानी जुड़ेगा, एक। मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स है किसके, जिप्सम के, CaSO4.2H2O पूरा जिप्सम है, मैंने कितने मॉलिक्यूल्स लिए 2। जब मैं 2 मॉलिक्यूल्स लेता हूं तो बताओ यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस के कितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। एक के पास आधा पानी तो इसको लिखेंगे कैसे, 2 के पास 1 पानी प्लस कितना पा, देखो टोटल वाटर कितने थे यहाँ, नहीं करोगे या बैलेंसिंग होगी तो 4। अरे भाई इसको गुणा करते थे ना जैसे Na2O 4, तो 4 है तो यहाँ 1 तो यहाँ रह गया। तो ये भी जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमेशा 1 के लिए निकाला जाता है। अगर तुम्हें ये कंपाउंड देके पूछ ले बताओ इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, तो देखो 2 के साथ 1 है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमेशा 1 के लिए निकाला जाएगा, 1 के साथ क्या हो जाएगा, यानी इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, क्लियर। तो ये भी फॉर्मेशन की रिएक्शन है, और ये भी किससे बनते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम से। फिर 373 केल्विन पे ही हीट करना है। अब अगर मैं कहूंगी सर मैं 400 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया मेरा गलती से, तो क्या होगा, तो देखें यहाँ से क्या रिएक्शन होगी, CaSO4.2H2O क्या है, जिप्सम था, इसको मैंने हीट कर दिया 400 के ऊपर,
या 400 पे, तो बेटा देखो यहाँ से पहले 1.5 पानी बाहर निकल रहा था 1.5, सारा का सारा पानी बाहर निकल जाएगा और केवल क्या बन जाएगा, इसको बोलेंगे एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलेंगे? अब देखें एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, तो सर क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिल्कुल प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है। तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब पानी में मिलाते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी से मिलकर वापस क्या बना देता है, जिप्सम, और जिस जिप्सम की प्रॉपर्टी होती है चीजों को हार्ड करने की, ये यूज आता है जैसे वॉल्स की सीलिंग्स बनाने में, रूफ की सीलिंग्स बनाने में, स्टेचू बनाने में, मॉडल्स बनाने में। तो स्टेचूज बनते हैं मिट्टी है किससे में, प्लास्टर, उसका मेन यूज है जब हमारा हाथ हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे जो डॉक्टर प्लास्टर यूज करते हैं, कभी इस प्रोसीजर को ध्यान से देखना, वहां पे वो एक ऐसे कपड़ा निकालेगा, ठीक है ना, वो किसका बना हुआ है, प्लास्टर, कपड़ा मतलब एक ऐसे कागज टाइप रहेगा उसका व्हाइट कलर का, वो बना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। वो उसको क्या करता है, पहले तो अपने पूरी ड्रेसिंग हो जाती है, फिर वो उसको डुबोता है पानी में, और उसको पानी में डुबो के यहाँ पे रख देते हैं। जैसे ही पानी में गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, जिप्सम, और वो सूख के क्या हार्ड हो गया। इसको आराम से भी लिख सकते हैं, समझ में कुछ नहीं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में मिलाने से वापस क्या हो जाएगा, जिप्सम। अब मैंने 400 पे हीट कर दिया तो पानी रही नहीं, इसको तो पानी में मिलाओगे तो ये रिएक्शन वापस नहीं हो पाएगी, यानी ये अपनी हार्डनिंग की प्रॉपर्टी को लूज कर चुका है, ये अपनी हार्डनिंग की प्रॉपर्टी को लूज कर चुका है। हाँ 373 केल्विन मिल जाएगा, बिल्कुल इसको निकालो, जिप्सम को 373 केल्विन को प्लास्टर ऑफ पेरिस और आधा जिप्सम चाहिए ना, ये कितने आप पीओपी हो रही है, तो उसको फिर वापस निकाल के उसको पानी में डालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे। अरे तुम समझे नहीं, अरे इधर स्टेट हार्डनिंग, अरे इधर सुने, हार्ड होने और हार्डनिंग की प्रॉपर्टी में फर्क है, नमक सॉलिड स्टेट में, और वो चीजों को हार्ड थोड़ी करता है। CaSO4 ये बना जिप्सम, ये पीओपी। अब देखो ये यहाँ जो पीओपी यूज हो रही है कैसे हो रही है, इस पीओपी को किसमें मिलाया था, पानी में, और पानी में मिला के इसको सीमेंट की फॉर्म में यहाँ इससे पीओपी हुई, तो ये क्या बन चुका है, जिप्सम। पीओपी की प्रॉपर्टी हार्ड करने की नहीं होती है, किसकी प्रॉपर्टी हार्ड करने की होती है, जिप्सम की। पीओपी जब भी यूज करना है उसको पानी के साथ मिलाया जाता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ डॉक्टर का, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस निकालता है, उसको पानी में डुबो के, एक बार की तो हो गई आपके ड्रेसिंग, वो भी है डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, मैडम जो भी करती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को निकाला, एक बार की ड्रेसिंग हो चुकी है, अब उसको डुबो के उस ड्रेसिंग के ऊपर रखते हैं। जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के कांटेक्ट में आता है, वो क्या बना देता है, जिप्सम। जिप्सम की प्रॉपर्टी होती है चीजों को हार्ड करना। यार अब अगर इसको 400 केल्विन के आसपास हीट कर दिया तो ये 2H2 पूरा का पूरा निकल जाएगा, ये एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बच गया। अब एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट पीओपी नहीं है, इसको पानी से मिलाओगे तो ये क्या नहीं बनाएगा, जिप्सम नहीं बनाएगा, केवल पीओपी आधा H2O, 1.5 H2O से मिलके क्या बनाएगा, जिप्सम। इसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन। क्लियर? अब देखो देखना वापस, CaSO4 प्लस 1.5 H2O, क्या ये जिप्सम बना देगा क्या, बिल्कुल। क्या बन जाएगा यहाँ से, CaSO4। तुम कितना ही एक्स्ट्रा पानी मिला दो, सामने वाला लेगा उतना ही जितनी नीड है, समझ रहे? वो फिर अगर लूज सा रहेगा तो तुम्हें उसमें और जिप्सम डालना और प्लास्टर ऑफ पेरिस डालना पड़ेगा। भाई सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो एक थिकनेस होती है, जैसे आप बेटर बनाते हैं किसी चीज का, उसमें थिकनेस पानी ज्यादा हो गया तो कुछ और डालते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट करके बने। एक फॉर्मूला यूनिट, कितनी फॉर्मूला यूनिट, एक किसकी, पीओपी की, केवल 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एक्सेप्ट, 1.5 मॉलिक्यूल वाटर को क्या करेगी, एक्सेप्ट।
केवल CaSO4 लेगा ही नहीं ना, ये नेचुरल कंपाउंड में मिलता है, ये बनाया नहीं जिप्सम किसी ने, ये इससे पीओपी बन रही है। It is obtained from POP is on topic but a plaster of Paris. हाँ तो बनियान उसके हीट के हाथ को गर्म करोगे 373 डिग्री केल्विन और स्टैचू बनाया पीओपी और वाटर मिला के जिप्सम बन गया, उसका पूरा स्टैचू बना। इससे नीचे इसका डिकम्पोजिशन होगा नहीं, और अगर इससे ज्यादा कर दिया तो सारा पानी बाहर निकल जाए। ये जो 2H2 है ये पूरा का पूरा ये SO4 2H2 है। अगर मैं इसको 400 केल्विन ले लेता हूँ तो ये बनेगा CaSO4 प्लस गैस, ये पूरी अकेला रह गया। इसके पास पानी नहीं बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, ये कैल्शियम सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है, टेम्परेचर इतना चाहिए, एक फॉर्मूला यूनिट केवल 1.5 पानी ही निकाल सके और वो इस टेम्परेचर पे ही निकाल। ठीक है, चलिए जी अभी तो पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। पीएच को बेटा सुने, इसकी फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? पावर क्योंकि मैं पीएच कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैंने कहा पीएच मुझे ये बता सकती है सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक, लेकिन अगर पीएच को डिफाइन करना हो, फुल फॉर्म तो हो गई पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर मुझे पीएच को डिफाइन करना हो तो किसी भी सॉल्यूशन का पीएच ये बताता कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। तो देखो पीएच की डेफिनेशन क्या बनेगी? pH of a solution is the measure of distilled water. डिस्टिलेट में काम आता है रिएक्शन कराने। pH of a solution ठीक है। pH of measure of मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की क्या कंसंट्रेशन है? 9th क्लास में कंसंट्रेशन को अलग अलग टर्म्स में मेजर करते हैं, मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मलिटी। हमने मोलर कंसंट्रेशन, मोल का फॉर्मूला होता है मास बाई मोलार मास, मोलर कंसंट्रेशन। हां H प्लस इसको डिफाइन H प्लस के हिसाब से करते हैं। लोग लेते हैं बेटा, लोग नहीं है, लोग लेना पड़ेगा, लोग नहीं। हां मोल लेके अब ले 0.1 कहां देखने को मिलता है? 6 to 6.5। गैस्ट्रिक जूस की पीएच नहीं बेटा, HCl की वजह से उसकी पीएच, स्टमक की HCl की तो 2-3 के आसपास होगी, डिपेंड ये कंसंट्रेटेड है। ठीक है, इन आवर एवरीडे लाइफ सबसे पहली चीज स्टमक के अंदर पीएच का रोल है बेटा। कौन सा एसिड सीक्रेट हो रहा है? HCl। अगर सीक्रेट होने लग गया तो कौन सी एसिडिटी होने लग जाएगी। ज्यादा क्यों होगा? सुने, ज्यादा होगा इंडाइजेशन की वजह से। आपने खाना खा लिया, अब वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बॉडी डाइजेस्ट करेगी, डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो बॉडी के पास लास्ट में एक ही ऑप्शन बचेगा कि एसिड डाल। सारे हार्मोन, सारे एंजाइम्स आ चुके हैं, पेप्सिनोजन, पेप्सिन, रेनिन सब आ चुके हैं, क्लियर, लेकिन फिर भी वो फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। उसमें ज्यादा स्पाइसी फूड खा लिया, ऐसा फूड जिसको नॉर्मल एंजाइम्स डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बॉडी की गैस्ट्रिक स्टमक के पास एक ही ऑप्शन रहेगा, क्या सीक्रेट करो? एसिड। तो डाइजेस्ट तो करना है, उसको रख नहीं सकते अंदर, डाइजेस्ट करना है। अगर नॉर्मल एंजाइम सीक्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ओवर ईटिंग से एसिडिटी हो सकती है, मसाला वाला खाना खाने से, क्योंकि अगर नॉर्मल एंजाइम्स इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ओवर ईटिंग इतना खा लिया कि एंजाइम्स की सफिशिएंट नहीं हो रहे हैं डाइजेस्ट करने के लिए, कैसे डाइजेस्ट करें? एसिड सीक्रेट करो, वहां हो जाती है एसिडिटी। क्लियर, एसिडिटी अगर ज्यादा हो गई तो देखें रिफ्लेक्स आएगा स्टमक की एसिडिटी। किसका रोल है? पीएच का, कि हमारे अच्छा कुछ एंजाइम्स हैं जो एक पर्टिकुलर पीएच की वर्क करते हैं,
स्टमक में HCl सीक्रेट करने के दो रीजन, एक तो बैक्टीरिया इनको किल करता है, दूसरा कुछ एंजाइम्स ऐसे जो एसिडिक पीएच में वर्क करते हैं, इसलिए HCl सीक्रेट करना पड़ा। तो एक फिक्स पीएच होती है, ये हमारे फिजिकल लाइफ में देखने को मिलता है कि अगर स्टमक में पीएच की वैल्यू चेंज हुई, ज्यादा एसिड सीक्रेट हुआ तो एसिडिटी होगी, क्या यूज करेंगे इसके लिए? एंटासिड फॉर्मूला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा Na रिड्यूसेस एन एंटासिड। ठीक है, अब एक चीज सुनिए, हर ऑर्गेनिज्म प्लांट हो चाहे एनिमल हो या पीएच सेंसिटिव हो, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है कि जो पॉल्यूटेंट्स एयर पॉल्यूशन की पर्टिकुलरली बात करें, जैसे सल्फर की ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन की ऑक्साइड SO2 और NO2, ठीक है ना, या फिर NO भी हो सकती है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स और सल्फर की ऑक्साइड्स जब ऊपर जाती है एटमॉस्फेयर में तो ये कंबाइन होती है वाटर से, किससे? वाटर से। तो मुझे एक चीज बताओ, सल्फर की ऑक्साइड और पानी मिल रहा है, क्या क्या चीज दिमाग में आ रही है? SO4। नाइट्रोजन की ऑक्साइड और पानी मिल रहे हैं तो क्या चीज दिमाग में? HNO3। ऊपर जाके बनते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और ये रेन के साथ नीचे आते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? एसिड रेन। इसे क्या कहते हैं? एसिड रेन। अब एसिड रेन हो रही है तो सुने, क्या वो पानी सॉइल के अंदर भी गिरेगा? क्या वो पानी रिवर्स के अंदर भी गिरेगा? अगर वो पानी रिवर के अंदर जा रहा है तो रिवर वाटर की पीएच चेंज हो रही है, पीएच चेंज हो रही है तो उसके ऑर्गेनिज्म क्या सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो इससे ऑर्गेनिजम्स की डेथ भी हो सकती है। एसिड रेन आ रही है, पानी में जाएगी, एसिडिक करेगी पानी। हर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स उस पीएच पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एसिडिक पीएच पे। सॉइल में एसिड रेन गिर रही है, उसके अंदर सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, अर्थवॉर्म रहता है जिसे फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया का नाम सुना हो, ठीक है ना, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गया, सुडोमोनास हो गया, नाइट्रोसोमोनास हो गया, नाइट्रोकोकस हो गया, ये क्या करता है? देखो प्लांट है ना, कभी एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लांट के लिए, एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नहीं ले सकता नाइट्रोजन, तो पहले उसको सॉइल में लाना पड़ता है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की फॉर्म में। इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये करते हैं सॉइल में रहने वाले नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब सॉइल में गिर रहा है एसिड, तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे तो प्लांट को न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पाएगा, प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। कुल मिला के राउंड फिगर में एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ले लो, प्लांट ले लो, सॉइल ले लो, वहां पे क्या इफेक्ट आ रहा है? पीएच। यानी सबके एक पर्टिकुलर पीएच है। हम यहाँ ये कहना कि अगर पीएच में चेंज होगा तो क्या क्या इफेक्ट आ सकता है? स्टमक में एक पर्टिकुलर पीएच है, वहां चेंज होगा तो एसिडिटी हो जाएगी। अगर एसिड रेन हो रही है तो सॉइल की पीएच चेंज होगी, वहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ होगी, प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। अगर रिवर में एसिडिक रेन गिरेगी तो वहां पे रहने वाले जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनकी डेथ होगी। क्लियर? तीसरा चीज सुने, पीएच इन टूथ डिके। जब मैंने न्यूट्रिशन पढ़ाया था तो लास्ट टॉपिक ये लिया था मैंने, ठीक है ना, डेंटल कैविटी बनती है, वहां पे होता क्या देखें आपने, खाना खाया, शुगर रह गई ग्लूकोज में, अब उसको बैक्टीरिया जब तोड़ता है तो वहां वो रिलीज करता है एसिड। क्या रिलीज करता है? एसिड, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। हमारे टीथ का आउटर मोस्ट पार्ट का जो लेयर थी उसका क्या नाम बता सकते हैं? इनेमल। अरे इनेमल से बनी है, व्हाइट कलर का ये दिखता है किससे? इनेमल से। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है इनेमल, इनेमल से बना है। वो एसिड धीरे धीरे क्या करता है? इस इनेमल को डिसॉल्व करता है। दांत का स्ट्रक्चर मैंने कुछ बताया था तुम्हें, अगर याद हो तो, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है? डेंटाइन, ऑब्वियसली कवर्ड बाय इनेमल। अंदर जाते हैं तो क्या मिलती है? पल्प कैविटी, और इसमें रहती है रूट्स। कैल्शियम फॉस्फेट। Obviously, enamel is made up of calcium phosphate. ध्यान रखो, calcium phosphate। क्राउन तो ये जो ऊपर जो दिखता है दांत में उसको तो कहते हैं क्राउन। ये ऊपर वाला पार्ट जो दिख रहा है जो सफेद कलर का, इसको क्या कहते हैं? क्राउन। और ये जो व्हाइट कलर से जिससे कवरिंग हो रही है इस दांत की, वो कौन है? इनेमल। कौन है? इनेमल। इनेमल बना है कैल्शियम फॉस्फेट से। अब बैक्टीरिया यहाँ जाके भी, आपने रात को खाना खाया या खाना फंसा हुआ, ज्यादा ब्रश नहीं करना, वो बहुत दिन से पड़ा होगा, तो उसको बैक्टीरिया जाके तोड़ेंगे और बाहर रिलीज करेंगे एसिड। जब एसिड रिलीज करेंगे तो बेटा ये डिसॉल्व हो जाएगी इनेमल, और वो बैक्टीरिया का अंदर चले जाएंगे और अंदर जाके किसको? इन रूट्स को डैमेज कर देंगे। इसके लिए ट्रीटमेंट होता है आरसीटी, आरटीसी, क्या बोलते हैं? आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ भी पीएच का रोल है। आप जो टूथपेस्ट करते हैं वो बेसिक नेचर है, खाना खाया, बैक्टीरिया 101% प्रोड्यूस होंगे, है ना। रात भर मुंह बंद रहता है, दिन में हम बोलते हैं ऑक्सीजन फ्रेश एयर सप्लाई होती है, पर रात भर मुंह बंद रहता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। सुबह उठ के ब्रश करना जरूरी है, रात को सोते समय करने की कोई मर्जी नहीं। सुबह उठ के ब्रश करना जरूरी है क्योंकि माउथ क्लोज है, क्लोज माउथ के अंदर 101% बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी।
एक दिन आपको आवाज नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, 4 दिन, 7 दिन बाद आपको लगेगा थोड़ा दर्द हो रहा है, तो 7 दिन आप ब्रश करेंगे, एसिड इकट्ठा हो गया। एसिड इकट्ठा हो गया टूथपेस्ट में, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज। तो शाम को ब्रश करें या ना करें, सुबह उठे या मशीन सोडा, रिएक्शन पूरी याद करनी है और वो कोई एक इंपॉर्टेंट यूज देगा, वो कहेगा कंपाउंड एक्स व्हिच इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड, ये राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड एंड द रिएक्शन ऑफ NaCO3 उसकी फॉर्मेशन की रिएक्शन, द कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मॉडल्स एंड स्टैचू,